और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों में 125 अमेरिकी सैन्य विमानों ने हिस्सा लिया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, 125 फाइटर जेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया है। 125 फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे और B-2 स्टील्थ बॉम्बर से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि एक साथ 3 ठिकाने थे और तीनों ही जगह पर बॉम्बर भेजे गए थे, जिसके बाद ये अटैक किया गया। जी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी मौके पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि तेल अवीव में अभी क्या हालात हैं। फ्लैट के अंदर मौजूद हूं मैं और यहाँ की तस्वीर देखिए जो तबाही हुई। तबाही की शुरुआत में यहाँ से आपको दिखाने की शुरू करता हूँ। देखिए ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि यहाँ पर ये दरवाज़ा टूट गया। टूटने के बाद अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे ये कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। कांच के ये तमाम छोटे छोटे टुकड़े ये गिरे हुए हैं और ये आवाज़ की वजह से हुआ। और ये देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्लासेस हैं वो टूट चुके हैं। पूरा का पूरा ये पोर्शन, दरवाजे का जो पोर्शन है वो टूट चुका है रिश्ते नाबूद। और ये लिफ्ट की जो पोजीशन है वो भी देख लीजिए, वो दरवाजे, लिफ्ट, ग्लास अंदर जो कुछ भी है वो टूट चुके हैं। और उसके बाद चूंकि अब यहाँ से बाहर जाना ज़रूरी है और इसकी वजह से बाहर भी हम लोग निकल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि यहाँ पे हैं और अंदर जाने की मनाही है। और मनाही के बाद से अब जो तस्वीरें देखेंगे अगर आप, तो हर तरफ यहाँ पर टूटे हुए सामान, टूटे हुए बिखरे हुए सामान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्शन जो खिड़कियों में कंस्ट्रक्शन के दौरान जो इस्तेमाल होते थे वो टूटे हुए सामान यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी चूँकि बिल्डिंग के अंदर में था और अब बाहर से उसी बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर भी आपको ये निशान दिखाई देंगे। लिफ्ट के पास की तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद अब ये बाहर की तस्वीरें देखिए। अंदर और बाहर तबाही हर तरफ यहाँ पर है। और जो अंदर लोग रहते हैं वो अब घरों से बाहर हैं। बाहर इसलिए ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान, किसी तरह की कोई पैनिक की सिचुएशन ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए अब लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया है ताकि स्थिति यहाँ पर सामान्य बनी रहे। ये बाहर एक कैंपस का इलाका है और कैंपस में अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर अपने सामान के साथ हैं। दूसरी तरफ एक रिलीफ टीम भी यहाँ पर बैठाई गई है कि अगर किसी भी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो वो इस टीम से कांटेक्ट करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है। और आगे भी और बढ़ते चलेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए इस पूरे राउंड टेबल को देख लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से रिलीफ को लेकर, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर तमाम यहाँ पर इंतज़ाम किए गए थे। और उसके बाद अब जाकर पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट किया गया